हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम। खूबसूरत बड़ी आंखें, सावली सलोनी सूरत और तीखे नैन नक्श, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने भले ही भारतीय सिनेमा को ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन फिर भी फिल्मी पर्दे पर अपने सहज और गंभीर किरदार को निभाकर मिसाल कायम की। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर। महज 10 साल के करियर में दर्जनों हिट कलात्मक और कॉमर्शियल फिल्में और ढेरों अवार्ड्स। शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया, जो अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील किरदारों के लिए जानी जाती थी। हर मजहब की ये धरती माँ, तुम माँ को कैसे काटोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी सादगी के लिए जानी जाने वाली इस अभिनेत्री ने डायरेक्टर के दबाव में आकर अमिताभ बच्चन के साथ एक बोल्ड सीन दिया और उसके बाद वही बैठकर पूरी रात रोती रही। आज रपट जाए तो हमें न उठाई। क्या आप जानते हैं कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली इस फेमिनिस्ट एक्ट्रेस ने एक औरत का घर तोड़ा, उनके पति की दूसरी औरत बनकर रही और बिन ब्याही उसके बच्चे की माँ भी बनी। पूजा, मैंने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी वजह से इनकी मौत के बाद भी इनका बेटा इनसे नफरत करता रहा और अपने नाजायज माँ बाप के सरनेम को अपने नाम के आगे से हटा दिया। मुझे मौत ने नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी ने। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ? क्या थी इनकी विवादित जिंदगी की ये पूरी कंट्रोवर्सी और क्यों इतनी कम उम्र में ये दुनिया से रुखसत हो गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मोस्ट टैलेंटेड अदाकारा स्मिता पाटिल के बारे में, जो अपने शानदार और सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि मां विद्या ताई पाटिल समाज सेविका थी। स्मिता ने पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म में उनको एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। हालांकि फिल्म चरणदास चोर एक बाल फिल्म थी, लेकिन इसके जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया कि हिंदी सिनेमा में एक नया सशक्त नाम जुड़ गया है। इसके बाद साल 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक तो सनी मुझे। जख्म को कुरेद डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद 1976 में मंथन और 1977 में फिल्म भूमिका से वो एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर सामने आई। हरिलाई जी खुशखबरी सुनानी है, ये मेरे होने वाले पति देव हैं।
फिल्म मंथन में स्मिता पटेल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी प्रतिदिन की मिलने वाली मजदूरी में से 2-2 रुपए फिल्म निर्माताओं को दिए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। हाँ फिर भी लिया, मगर उसके पैसे भी वही। पैसा का मैं कुछ नहीं जानू साहब, दूध लिया है नहीं लिया, पूरा गांव को यहाँ बुला लूंगी। साल 1977 में आई फिल्म भूमिका में दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मिता पटेल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी शुमार की जाती है। उन्होंने 1980 में आई फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर इस तरह से जीवंत किया कि इसके लिए दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई। 80 के दशक में स्मिता पटेल ने कॉमर्शियल सिनेमा की ओर भी रुख किया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। जिसकी सफलता ने स्मिता पटेल को कॉमर्शियल सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। गुलशन बनी गलियां कभी। इस दौरान उनकी बाजार, भीगी पलके, अर्थ, सुबह, अर्धे सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में आई और आखिर क्यों कसम पैदा करने वाले की गुलामी, दर्द का रिश्ता, अमृत, नजराना और डांस जैसी कॉमर्शियल फिल्में भी रिलीज हुई। तुझ पे ज़माना फिदा हो, के जोश ये हौसला हो, तेरा सदा जिसमें स्मिता पटेल के अभिनय की विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। दुनिया में कितना हम है, मेरा 1985 में स्मिता पटेल की फिल्म मिर्च मसाला रिलीज हुई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की कहानी थी। बता दें कि ये फिल्म आज भी स्मिता पटेल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है, मगर अफसोस इस फिल्म की कामयाबी देखने के लिए वो तब तक इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। स्मिता पटेल से जुड़ा एक और भी किस्सा सामने आया था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बोल्ड सीन देने पड़े कि वो इसके बाद रात भर एक कोने में बैठी रोती रही। ये किस्सा 1982 में आई फिल्म नमक हलाल से है, जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ और स्मिता पटेल पर फिल्माया गया एक बोल्ड गाना था। आज बहक जाए तो होश न दिलइयो, होश जो दिलइयो तो। इस गाने में स्मिता को बरसात में भीगी साड़ी में अमिताभ के साथ रोमांटिक डांस करना था। गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद स्मिता को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। वो इसमें दिए अपने बोल्ड सीन से शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इसी बात को लेकर वो पूरी रात रोती रही, जिसके बाद अमिताभ ने उन्हें काफी समझाया और शांत किया। स्मिता पटेल को मिले अवार्ड्स और सम्मान की बात करें तो महज 10 साल के करियर में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वही भारत सरकार ने 1985 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं स्मिता पटेल की पर्सनल लाइफ के बारे में। स्मिता पटेल की निजी जिंदगी में भी विवाद खूब रहे, जिन्होंने मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल स्मिता पटेल के नाजायज रिश्ते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज बब्बर के साथ बन गए थे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और इसी से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता की जिंदगी में भूचाल ला दिया। वजह थी राज बब्बर का शादीशुदा होना। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं स्मिता से पहली बार उड़ीसा के राउरकेला में मिला था, जहां हम सतीश मिश्रा की फिल्म भीगी पलकी की शूटिंग के लिए गए थे। भीगी पलकी के अलावा दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे आज की आवाज, आवाम, तजुर्बा
और हम दो हमारे दो। फिल्म भीगी पलके के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन स्मिता से प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया। जाहिर है राज बब्बर की पत्नी नादिरा को जहां गहरा धक्का लगा, वहीं स्मिता पटेल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पटेल और राज बब्बर की इस हरकत को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। पर बताते हैं कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और विमेन ओरिएंटेड फिल्मों में किरदार निभाने वाली स्मिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दूसरी औरत बनकर राज बब्बर के साथ रहने लगी। जानकार बताते हैं कि उस समय की मीडिया ने भी इस खबर को न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाकर छापा और स्मिता पटेल को दोहरे चरित्र की महिला करार दिया गया, जिनकी कथनी और करने में बहुत फर्क था और वो खुलेआम एक महिला की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उसके बच्चों को पिता से दूर कर रही थी। साथ में राज बब्बर से भी खूब सवाल पूछे जाते। इसी बीच सबको ताजुब तब हुआ जब स्मिता पटेल प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। बात यह है डॉक्टर, 2 महीने से पीरियड क्लियर नहीं थे, कुछ अजीब सी कंफ्यूजन थी। लेकिन अब तो प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है मिसेस कबीर। लेकिन साथ ही कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि धीरे धीरे स्मिता को अपने रिश्ते के फ्यूचर का एहसास भी होने लगा था। शूटिंग पर हमेशा हंसमुख और सहज दिखाई देने वाली अब उदास और गुमसुम नजर आने लगी थी। सूत्रों के मुताबिक अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्मिता ने इस रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि एक तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को कानूनन अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वही दुनिया के सवालों और इल्जामों से वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो गई थी। स्मिता वास्तव में, क्योंकि एक तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को कानूनन अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वही दुनिया के सवालों और इल्जामों से वो बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में भी खटास आनी शुरू हो गई थी। स्मिता वास्तव में अपने मातृत्व का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन से स्मिता की मौत हो गई। स्मिता की मौत के बाद राज ने अपनी पहली पत्नी से समझौता कर लिया और वापस अपनी फैमिली में लौट गए। बताते हैं कि इसके बाद उनके अनाथ मासूम बच्चे प्रतीक की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ली और उसे अपने साथ ले गए। स्मिता राज के बेटे प्रतीक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता माँ बाप की पूरी दास्तान उन्हें पता चली तो वो उनसे नफरत करने लगा था। वो माँ बाप के नाम से भी भड़क उठता था, तो वही उसके नाना नानी उसे माँ के लिए समझाते रहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काफी समय तक प्रतीक अपनी माँ के बारे में बात करने से भी कतराते रहे। यहाँ तक कि बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी माँ की कोई फिल्म भी नहीं देखी। फिर काफी वक्त बाद अपने नाना नानी के समझाने पर प्रतीक का अपनी माँ को लेकर नजरिया थोड़ा बदला, लेकिन उसने हमेशा अपने पिता राज बब्बर से दूरी बनाए रखी। प्रतीक अब एक अभिनेता है और वो अपने माता या पिता किसी का भी सरनेम नहीं लगाते हैं। हालांकि पहले उनके नाम के आगे बब्बर लिखा मिलता था, लेकिन कुछ समय पहले उनकी पीआर एजेंसी ने एक प्रेस नोट जारी कर सूचित किया था कि वो केवल प्रतीक के रूप में जाने जाना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि स्मिता के लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से जहां एक तरफ कई रिश्ते उलझ गए, तो वही उनके मासूम बच्चे की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ा और शायद ये हमेशा उसके जहन में रहेगा। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ स्मिता पटेल की जिंदगी से ही मिलती जुलती कहानी है, जिसमें उन्होंने खुद अपनी असल जिंदगी जैसी ही दूसरी औरत का किरदार निभाया था।
वो भले ही एक महान अदाकारा थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को सही तरीके से प्लान नहीं कर पाई, जिस वजह से उनकी जिंदगी दुखों, तकलीफों, तन्हाई और आलोचनाओं के शिकार हो गई। तो दोस्तों, आपको स्मिता पटेल कैसी लगती है या उनका कौन सा फिल्म आपको पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी ही और सुनी अनसुनी किस्से कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।